प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आप लोगों को फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में बता दें। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतवर्ष की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है और सबसे बड़ी एसोसिएशन है जिसके अंतर्गत सारे होटल और रेस्टोरेंट्स आते हैं। हमारी अपनी 3 विंग्स हैं। एक एफएचआरआई है जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहती है। एक हमारा एफएचआरआई आईएचएम है जो ग्रेटर नोएडा में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जहाँ हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको डिग्रीज प्रदान की जाती है और उनका प्लेसमेंट भी बड़े बड़े और अच्छी जगहों पे कराया जाता है। तीसरा हमारा सर्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च विंग जो एफएचआरआई में ही है, और हमारे 3 अलग अलग टीम जो है वो वर्टिकल्स के तीनों अलग सीओ भी हैं। तो तीनों विंग काम करती है। रिसर्च विंग भारतवर्ष में पर्यटन को कैसे विकास किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। मैं जी कमेटी बनी थी, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कमेटी बनाई थी, मैं मैंबर हाँ जी। साड़ियां तकरीबन 4 मीटिंग होईयां सीगियां ते ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ओके, पंजाब ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਕੋਪ तो देखिए जैसे इसमें दिया है, हमारा उत्तर प्रदेश में अगर जो रिकॉग्नाइज्ड होटल है उसको 50% प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। ये बजट होटलों पर है तो लैंड बैंक उपलब्ध कराना जो है इनकी और मांग है। तो लैंड बैंक के बगैर जो है जब तक आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी, होटल्स नहीं होंगे, अच्छे होटल्स नहीं होंगे, तो बाहर से लोग भी कैसे आएंगे। तो ये भी इनकी मांग जो है बहुत जायज है। ब्याज और पूंजी सब्सिडी आना चाहिए। सारे स्टेट्स लगभग जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी दे रहे हैं। पीपीपी मॉडल पे जो चीजें अगर आपके पास पड़ी हुई हैं, आज पूरे देश भर में जहाँ पर भी जो प्रॉपर्टीज है जो गवर्नमेंट नहीं चला पा रही है उसको पीपीपी मॉडल में दे देती है, जिससे प्राइवेट लोग उसको मैनेज करें। तो और जो पर्यटन का प्रचार है, जैसा कि आपने कहा कि पंजाब में केवल रेस्ट्रिक्शन ये नहीं होना चाहिए या उसका प्रचार केवल ये नहीं होना चाहिए कि अमृतसर ही सब कुछ है। तो जितने जब ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप पंजाब का चाहते हैं तो ईच एंड एवरी सिटी शुड बी डेवलप एंड इट शुड बी मेड एज ए टूरिज्म हब जो है। इसीलिए तो अमरवीर जी ने मुझे यहाँ बुलाया हुआ है कि ये मैसेज पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट को में जो है, जो अभी 1 साल 1.5 साल पहले जो है बजट क्या होता है कि जो होटल इंडस्ट्री है उसमें लोडिंग जो है जो होती है वो कमर्शियल रेट्स पे होती है ऑलरेडी, और वो बहुत हाई होती है और उसका आरओई जो आगे निकलता है वो 8 साल 10 साल तक पैसे पूरे करने में लग जाते हैं। तो ये मांग हमारी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस डिक्लेयर कर दिया जाए। पहले 200 करोड़ था, मांग की थी कि 10 करोड़ तक उसको लाया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको 50 ऐसी साइट्स आइडेंटिफाई की हैं पूरे भारतवर्ष में जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर वो 50 स्टेट्स जो है वो 50 साइट्स जो है 50 सिटीज होंगे, 50 कहाँ कौन सी जगह होगी वो उनको अभी घोषित करना बाकी है। वो पर्यटन विभाग मेरे ख्याल से जल्द जो है वो डिक्लेयर कर देगा, तो सबको पता चल जाएगा उसमें पंजाब की कौन सी जगह यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाएगा। ये आप सबको मालूम है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हम लोगों ने अभी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये अल्टरनेटिव मेथड हम किस पर जाए। हमने गोबर है, गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन आ रही है, वो भी डिस्प्ले कराया था। इंडक्शन का सिस्टम भी कराया था। एक और कराया था कि किचन वालों को हम लोगों ने बुलाया जो किचन इक्विपमेंट्स बनाते हैं उनको हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाओ और उसको सोलर से कनेक्ट कर दो, तो जो इलेक्ट्रिकल जो है कंजम्पशन है, जो बिजली का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो ये पूरा खर्च है वो मीट आउट हो जाएगा। बिकॉज ये तो इंटरनेशनल चीज है, आप सभी लोग जानते हो। इसका समाधान जो है हमको अपने आप ही ढूंढना पड़ेगा पहले, जब तक कि और हमारे पास ये इमरजेंसी सिस्टम रहना भी चाहिए। अभी हमें सबक मिल गया है, कभी कोई चीजें डिस्टर्ब हो तो हमारा एक अल्टरनेट सिस्टम जो है। तो 3 तरह की चीजें
जो है वहाँ पर आई है। बाकी लकड़ी कोयला तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको भी कुछ छूट दे दी है कि धरना जब तक ये चल रहा है तब तक हम जो है इस पर कोई जहाँ पर प्रोहिबिशन था उसको भी लागू किया। सर क्या यही रीजन है कि आप लुधियाना को ये टैग दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी क्लोज का? देखिए, कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है, और जैसा कि मेरी सूचना में आया, देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें सर्वजन न्यूज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर।